आगे बढ़ते हैं शफात। और हम एक हफ़्ता ऑलमोस्ट हो गया इस वाक़े को मैं बात करने जा रही हूँ गुजरपुरा के वाक़े के हवाले से। बहुत ही दिल खराश वाक़या था और पूरी कौम जो है वो इस वाक़े पर मुत्तहिद होकर खड़ी होकर उनका ये कहना है कि जो रेप करते हैं, जो रेप जैसे क्राइम से मुर्तकिब होते हैं, उनको सज़ाए मौत देनी चाहिए। क्योंकि हमने यही देखा कि गुजरपुरा के वाक़े में जो मरकज़ी मुल्ज़िम था समहा शफात, ही हैड अ बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री भी यही थी। वो पहले भी वाक़यात करता रहा था, FIR भी दर्ज हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि वो जो मुल्ज़िम है वो खुलेआम फेरा था और उसके बाद वो डकैतियों में मुलव्वस था। सिर्फ 25,000 के एवज़ वो लोगों की जानें भी लेता था। और अब ज़रा जो सिचुएशन है वो ये है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है आबिद, इसकी बीवी गिरफ्तार हो गई है जिसके साथ ये फ़रार हुआ था, लेकिन समहा जो आबिद है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और अभी आबिद की गिरफ्तारी के लिए कसूर में डिफरेंट जगहों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। जी जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कल बात करते हुए कहा कि सख्त सज़ाओं के हवाले से बात की जा रही है, ऐसे मुजरिमों को सख्त सज़ाएं देने का बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा दें। नंबर 1 पुलिसिंग के इंडस्ट्रेशन होनी चाहिए सबकी। नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सज़ाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए रेप की, और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़, आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर है, मैं पढ़ रहा हूँ, आगे से कुछ कर ही ना सके। जिस तरह मर्डर होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो 1st डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा आपने सुना। शफात, यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा शख्स जो कि रेप करता है उसकी कहीं ना कहीं छूट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, और इसका जो अंजाम होना चाहिए वो मौत ही होनी चाहिए। लेकिन अभी खैर एक और आपको अपडेट साथ में भी दें कि जो खातून हैं जिनका रेप हुआ था उनको राज़ी कर लिया गया है कि वो जो शनाख्त परेड में जो है वो हिस्सा लेंगे। और अब मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़रूरी शफात अभी बहुत हो गया है कि जो रेप के विक्टिम हैं उनकी आइडेंटिटी को ना सामने रखा जाए, उनके वाले से ना बात की जाए, क्योंकि इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी समहाउ अभी तक एजुकेट करने में शफात नाकाम हो चुके हैं। लोग हमारे यहाँ जो हैं वो विक्टिम शेमिंग और जो विक्टिम ब्लेमिंग में नाकाम उसमें पड़ जाते हैं। ये सिर्फ सोसाइटी की हद तक बात नहीं है, ओवरऑल अगर पुलिस का और लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम ओवरऑल देखा जाए, FIR दर्ज करवाना, FIR दर्ज करवाते हुए उसमें दफात शामिल करवाना, ये बड़ा टेक्निकल काम है। और अनफॉर्चुनेटली जिस काम में बहुत ज़्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है उस काम में कहीं ना कहीं करप्शन का मार्जिन रहता है। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, मिसाल के तौर पे एक मकाम है और उस मकाम पे एक वक़ुआ हो गया है, उस वक़ुए पे कहा यह जाता है कि जी पुलिस मामूल की गश्त पे थे, जबकि मिसाल अगर सपोज कर लीजिए पुलिस ने वायरलेस ऑन किया हुआ था और वो किसी नज़दीकी ढाबे बैठे चाय पी रहे थे, तो इसको प्रोसेस नहीं हो सकता, इसको जज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि अब लॉज बनाए जाएं कि इस किस्म के जराइम के हवाले से स्पेशल लॉज होने चाहिए और स्पेशल तरीके से इनको ट्रीट करना चाहिए। स्पेशली मतलब शफात, अगर हम ज़रा बाहर के ममालिक जिनसे हम हर चीज़ जो है वो कंपेयर करने लग जाते हैं, जब वहाँ पर देखें अगर आपकी डिवोर्स भी होती है तो देयर इज़ अ काउंसिल जो कि आपकी काउंसलिंग करती है। यहाँ पर वो बच्ची या वो खातून या वो बच्चा जिसका रेप हुआ होता है उससे ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं कि वो मज़ीद मेंटल टॉर्चर का शिकार हो जाता है। आप उसको बार बार उससे वही चीज़ पूछेंगे, और एक तो जो प्रोसिक्यूशन का शफात हमारा मरहला वो इतना लंबा हो जाता है कि 3 साल बाद भी हम उस खातून से पूछ रहे थे कि अच्छा जिस शख्स ने तुम्हारा रेप किया था उसने किस रंग के कपड़े पहने थे, उसने पहले किस तरह से तुम्हें अप्रोच किया। तो हम मुसलसल उसको अजियत में डालते रहते हैं। यही वजह है कि बहुत सारी जो खवातीन हैं, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। खैर जी, अभी एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है, ये आबिद की गिरफ्तारी का मरहला कहाँ तक पहुंचा है जानेंगे। हमारे लाहौर से में ज्वाइन करे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ है नईम हनीफ साहब, उनसे बात करेंगे। नईम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नईम, क्या बना आबिद का? ये आबिद अभी तक कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहा? देखें, हम लोगों की ना मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। 8 दिन पहले तकरीबन वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये फरमाया था कि कौम मदद करे आबिद की गिरफ्तारी में। उन्होंने कौम से मदद मांगी हुई है, तो कोई ना कोई इंशाल्लाह पाकिस्तानी ज़रूर और पंजाब का कोई सपूत ज़रूर मदद करेगा और आबिद को गिरफ़्तार करवाएगा। अदरवाइज़ पुलिस जो है वो छापे मार रही है और ख़ानदानों के ख़ानदान गिरफ़्तार कर चुकी है, मगर अभी तक वो आबिद तक नहीं पहुंच चुकी। और कल जो है फ़याज़ुल हसन चौहान से हमारी बात हुई, ARY सालगिरह तकरीबात में वो शामिल थे, तो उन्होंने ये फरमाया कि
मुझे पता है कि आबिद इस वक्त कहाँ है और वो किस ज़िले में है, तो मालूम उनको भी है, मगर पता नहीं गिरफ्तारी व्हाट आर दे क्यों नहीं वेटिंग हुई, उन्होंने खुद फॉर? कहा था नहीं, कि व्हाट मुझसे आर दे बात- वेटिंग फॉर? अगर पता है कहाँ पर है तो एक हफ्ता हो गया, वह आबिद ही गिरफ्तार नहीं हो रहा, उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब तक जो कुछ किया गया आप भी बता रहे थे, वो जियो फेंसिंग के थ्रू आवाज में पुलिस की कोई खातिर खामने इकदाम तो नहीं देखे? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जियो फेंसिंग ने अपना काम मुकम्मल कर दिया, फॉरेंसिक लैब ने अपना काम मुकम्मल कर दिया, अब पुलिस की बारी है, पुलिस ने अपना काम मुकम्मल करना है, लेकिन पुलिस से ये काम हो नहीं पा रहा। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, वज़ीर पंजाब ने 25 लाख इनाम रख के ये कहा हुआ है कि कौम मदद करे उनकी, तो पुलिस तो कुछ और कामों में इस वक्त बिजी है। CCPO लाहौर ने अभी मेरे पास इतला आई है कि तकरीबन 50 हथकड़ियाँ मंगवाई हैं अपने ऑफिस में, और अब से 2 घंटे बाद वो खुली कचहरी लगाने लगे हैं, जिसमें वो तमाम लाहौर की पुलिस के वो अफसरान जो नाकिस तफ्तीश करते रहे, जो लोगों को बर वक्त गिरफ्तार नहीं करते रहे, उनका एहतसाब करने के लिए हथकड़ियाँ मंगवाई गई हैं। शायद कुछ देर में जो इस वक्त हाजिर सर्विस कुछ पुलिस ऑफिसर हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएं, मगर जो असल केस है, जो आई ओपनर बना हम सब के लिए, उस केस में कोई पेशरफ्त नहीं है। सिर्फ कल जो है आबिद की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उसको गिरफ्तार किया गया है, और आबिद से बुशरा की दूसरी शादी है, इससे पहले शोहर से उसके 4 बच्चे हैं और आबिद से उसकी 1 बेटी है। फिर रात गए एक रेड इन्होंने किया, कसूर से मुल्हिका एक गांव है राव खान वाला, वहाँ से 5 से 6 जो हैं आबिद के मुबैना तौर पर रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। एक उससे पहले जो आप बात कर रही थी कि सवाल इस तरह के किए जाते हैं मुतासरा लोगों से कि वो जिच हो जाते हैं और उनको इतना इरिटेट किया जाता है कि वो मुकदमा से पीछे हट जाते हैं। ये इस वक्त माजरा है उस ऐनी शाहिद के साथ जिससे कल भी मेरी बात हुई, खालिद मसूद उनका नाम है, वो शख्स जो मददगार बन के जिसने 15 पे कॉल की थी, उससे इस तरह की तफ्तीश की जा रही है और इस तरह की इंक्वायरी की जा रही है, और कभी उसको किसी थाने में बुला लिया जाता है और कभी उसको कॉल लोग इस तरह से घबराते हैं, लोग इस तरह से घबराते हैं कि उसका हिस्सा ना बने। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो इलाका जहाँ ये क्राइम कमिट हुआ उस हवाले से कल मैं एक फीचर पढ़ रहा था जो कि अजीबोगरीब बात उसमें लिखी हुई थी कि इस इलाके में कुछ सेफ हाउसेज हैं, तफ्तीश की जाती है लोगों से वहाँ पे, और मुबैना तौर पे पुलिस ऑपरेट कर रही है इनको, इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए, ये बिल्कुल आपकी इतला ठीक है, गुज्जरपुरा का, इस पे मैं भी बात कर चुका हूँ इससे कबल कि ये बिल्कुल जुराइम पेशा अफराद की जो है एक अमाजगाह है, पनाहगाह है, और वहाँ से टॉर्चर सेल जो है पुलिस के, गैर कानूनी टॉर्चर सेल, वो पकड़े जा चुके हैं। उसी टॉर्चर सेल को पकड़ा, और उस टॉर्चर सेल में टॉर्चर के दौरान एक शख्स की हलाकत भी हुई, जिस पर आज से 3 दिन पहले CCPO ने उस वाक़े की दोबारा इंक्वायरी जो है वो ओपन की, और एक पुलिस ऑफिसर जो है रजा जाफरी, उसको गिरफ्तार करके हवालात भिजवाया जा चुका है। तो वो इलाका जो है उसमें जो है वो तकरीबन दरिया का इलाका भी आता है, और बहुत से जो जुराइम मतलब ये ऐसा इलाका जैसे नहीं, आपने प्रोग्राम रिपोर्टर्स में भी बताया था कि जो यहाँ पे टॉर्चर सेल्स जो बने हुए हैं यहाँ पे भी बड़ी अमाजगाह हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस इलाके के बारे में नहीं पता, पुलिस को इलाके के बारे में अच्छे तरीके से मालूम है। रोज हम सुन रहे होते कि जी आज आबिद के जो घेरा है वो तंग हो गया है और आज ये पकड़ा जाएगा, बट समहाउ हम देखते हैं कि जिसके साथ जो शख्स होता है वो गिरफ्तार हो जाता है, आबिद भाग जाता है। तो क्या इससे कोई ये तासुर, क्योंकि अब आवाम को यही जा रहा है कि पीछे कोई और पुष्पनाही कर रहा है, इसलिए तो आबिद हाथ ही नहीं आ रहा। देखिए, ये पूरा जो है ना एक नेटवर्क है। अभी तो बहुत सी ऐसी इंक्वायरीज हैं जो आपके और मेरे सामने नहीं लाई जा रही। इंक्वायरी इस बात पर भी होना बाकी है कि वो जो है 1000 रुपये के पेट्रोल वाला मामला क्या है और डैशबोर्ड पर 1000 रुपया कैसे आया। इंक्वायरी इस बात की भी होना बाकी है कि वो तस्वीर आबिद की और वो इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई। और मैं बता दूं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस पर नोटिस भी ले लिया है, और तकरीबन 52 के करीब जो मीडिया स्ट्रैटेजी कमेटी थी पंजाब की, उसके जो तर्जमान थे उनके नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं और उनको फारिग कर दिया गया है, और उन्हीं पर शक है। और उन 52 अफराद से भी इंक्वायरी की जा रही है कि आबिद की तस्वीर और उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो लीक कैसे हो गई, जो सिर्फ पंजाब हुकूमत के कुछ नुमाइंदों के पास और पंजाब पुलिस के पास थी। और यही वजह है, बताई जा रही है कि आबिद जो है अभी तक मफरूर है, उस तक नहीं पहुंचा गया, और उनका जो ऑपरेशन है उसको नुकसान पहुंचा है। और इस तरह की बड़ी नेग्लिजेंसीज हैं, और ये समझ नहीं आ रहा नहीं कि मतलब
زمین نگل گئی ہے یا آسمان اس کو کھا گیا ہے، یہ عابد ایگزیکٹلی گیا کہاں ہے؟ روز ہم یہ سنتے ہیں کہ جی اس کے جو گرد ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن سمہا وہ ابھی تک قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ بہت شکریہ نعیم حنیف ہمارے ساتھ، اور شفاعت اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر اب کام ہونا چاہیے اور تفتیش میں وہ چیزیں لانی چاہیے کہ کس طریقے سے، کہ خاتون نے بولا کہ جو لوکیشن میں نے شیئر کی تھی اپنے واٹس ایپ نمبر کے ساتھ کہ جی میں ایگزیکٹلی یہاں پر موجود ہوں اور مجھے اپنے پیٹرول کے لیے 1000 روپے چاہیے، تو ہاؤ کم دے نیو کہ اس کو 1000 روپے چاہیے؟ تو اس سے جس نے لوٹ مار بھی کی، خاتون کے ساتھ جو زیادتی بھی کی، اور جاتے جاتے ڈیش بورڈ پہ 1000 روپے بھی رکھ کے چلے اور گئے۔ یہ علاقہ اس حوالے سے مشہور ہے، سب اس علاقے میں اس قسم کی کارروائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ پولیس کے علم میں بھی تھا۔ پھر کیوں لاہور رنگ روڈ سے ملکہ لنک روڈ پہ ہارڈلی 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ کیوں پولیس موجود نہیں تھی؟ یہ ایک سوال۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے 15 پہ کال کی، تو 3 جگہ پہ کال کرنے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ جو رسپانس ٹائم تھا یہ آپ کے سامنے، ہم چھوٹی